जी हाँ गाइस, मैच द फॉलोइंग के बाद अब बारी आती है एक नए तरीके के सवाल करने की, जो कि आजकल यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और उनका नाम है क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजी का मतलब यह है कि जैसे कि वैक्यूम ट्यूब्स या उसके बाद इंटीग्रेटेड चिप्स या उसके बाद ट्रांजिस्टर्स, कौन सी चीज पहले आई थी, कौन सी चीज बाद में आई थी। कभी फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपको आ जाता है, कभी मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ जाता है, कभी आपको ऑर्डर वाइज लगाने को आ जाता है। तो यहां पर पेपर वन आपके एग्जाम से ठीक पहले मैं लेकर आया हूं कुछ क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन पेपर वन के क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन। तो सेशन पर एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस्टेक इन सवालों को लेकर नहीं होनी चाहिए। बिना किसी देरी के पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रहा ये, फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। पहले बाइनरी कंप्यूटर्स बाय द ब्रिटिशर्स, प्रिंटिंग प्रेस, प्लान फॉर मैकेनिकल कंप्यूटर, सिंगल स्क्रीन मोशन पिक्चर एग्जीबिशन या फर्स्ट पब्लिक ब्रॉडकास्ट ऑफ टेलीविजन। ट्राई करेंगे, इसको आप लगाएंगे अपने हिसाब से कि कौन सी चीज सबसे पहले आई थी या कौन सी चीज बाद में आई थी, अकॉर्डिंगली। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बहुत नए सवाल, बिल्कुल नए नवेले सवाल, और उम्मीद है कि आंसर्स भी बहुत तगड़े आने चाहिए गाइस। यस, ओके, जी हाँ, यहां पर एक से ही सवाल जो है सबसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं गाइस, सबसे पहले जो सबसे पहली चीज आई थी ना, सबसे पहली चीज आई थी आपकी प्रिंटिंग प्रेस। अराउंड 1440 में आई थी प्रिंटिंग प्रेस। और बी ऑप्शन कहां पर है? बी ऑप्शन सबसे पहले गाइस इस पोर्शन में है ना। बी ऑप्शन सबसे पहले इस ऑप्शन में है, तो यहां पर राइट आंसर है इसका बी पार्ट। उसके बाद नंबर वन पे ये आया था, फिर मैकेनिकल कंप्यूटर का जो है हमने हिसाब किताब सोचा था, फिर फर्स्ट पब्लिक ब्रॉडकास्ट ऑफ टेलीविजन हुआ, और उसके बाद नहीं, सबसे पहले ब्रॉडकास्ट ऑफ नहीं, उसके बाद सिंगल स्क्रीन मोशन पिक्चर्स आए 3 पर, राइट। उसके बाद आपका ई पार्ट, दैट इज फर्स्ट ब्रॉडकास्ट ऑफ फर्स्ट बाइनरी कंप्यूटर्स बाय ब्रिटिशर्स। दिस इज द राइट आंसर गाइस, और ये है आपका सही जवाब। प्रिंटिंग प्रेस 1440, then plan for mechanical computer 1837, single screen motion pictures 1907, पहला पब्लिक ब्रॉडकास्ट ऑफ टेलीविजन 1936, एंड पहला बाइनरी कंप्यूटर जो ब्रिटिशर्स का आया था 1944। सर अब यहां से ना सवाल बहुत सारे बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी, आपका आंसर आना चाहिए 1440। आपसे पूछा जाएगा पहला बाइनरी कंप्यूटर ऑफ ब्रिटिशर्स, ये तो क्रोनोलॉजी भी हो गई, प्लस अगर इससे अलग से सवाल आ जाए, वन लाइनर सवाल आ जाए, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। 1944 पहला पब्लिक ब्रॉडकास्ट ऑफ टेलीविजन कब हुआ था? 1936। तो इस तरीके से चीजें जो है बहुत ज्यादा आसान समझ में आ जाएंगी, जहन में बैठ जाएंगी। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा, dash is a small amount of memory located on the CPU itself, is a form of a ROM that is commonly used in embedded devices such as washing machines, smartphones, etc. Dash is mainly used in a PC to store the tiny OS called BIOS. Dash is a storage allocation scheme in which secondary memory can be addressed as a part of the main memory. ये सब कुछ लिखा है। Dash is very fast memory, ये सब कुछ लिखा है, और आपके सामने ये 5 ब्लैंक्स भी हैं। ट्राई करेंगे सभी लोग गाइस राइट आंसर्स के लिए, शाबाश। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। यस, ओके, दैट्स वेरी वेरी राइट यार, सुपर्ब आंसर्स सभी के आ रहे हैं। जी हाँ, यहां पर जो राइट आंसर है गाइस, जी सबने ट्राई किया। सबसे पहले डैश इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी, यानी कि बात किसकी हो रही है गाइस? यहां पर कैश मेमोरी की हम बात कर पा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, है ना, कैश मेमोरी की हम बात कर पा रहे हैं। उसके बाद जो कॉमनली यूज्ड, डैश इज मेनली यूज्ड इन अ पीसी टू स्टोर द टाइनी ओएस। तो ये किसके लिए होता है? ये होता है आपका फ्लैश मेमोरी, है ना। फ्लैश मेमोरी इज मेनली यूज्ड इन स्टोर द टाइनी ओएस कॉल्ड BIOS। ठीक है जी। डैश इज अ स्टोरेज, यानी कि बात किसकी हो रही है? रोम की, ROM। रीड ओनली मेमोरी इज अ स्टोरेज एलोकेशन स्कीम इन विच सेकेंडरी मेमोरी कैन बी एड्रेस्ड एज अ पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डैश इज अ टाइप ऑफ अ वेरी फास्ट मेमोरी। जब वेरी फास्ट मेमोरी की बात आ जाती है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं यहां पर? वर्चुअल मेमोरी की, है ना, वर्चुअल मेमोरी की। और अंत में क्या जाता है आपका ए पार्ट, एक मिनट रुक जाओ यार, है ना, रोम आ गया, ई आ गया यहां पर, रोम CDAEB, राइट, CDAEB। यहां पर आ गया आपका सी,
यहां पर आ गया आपका दूसरा पैराग्राफ, दिस इज डी, है ना, सी डी ए ई बी, दिस इज ए, दिस इज ई एंड दिस इज बी। चलिए अब लगाते हैं। सबसे पहले आएगा आपका सी, दैट इज दी आपकी कैश मेमोरी, इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आएगा आपका डी, डी का मतलब आपकी फ्लैश मेमोरी की यहां पर बात हो रही है। फिर आएगा आपका ए, दैट इज आपका रोम की बात हो रही है वहां पर, बिल्कुल ठीक है। डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी, वेरी फास्ट, ई की बात हो रही है, ई की यानी कि आपकी वर्चुअल मेमोरी की बात हो रही है। और अंत में आएगा आपका बी, यानी कि आपकी रैम इज अ टेम्पररी होल्ड डाटा, बिल्कुल ठीक है सर, राइट आंसर इज बी पार्ट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से अगर चीजें करी जाएं तो कभी भी गलत नहीं हो सकती हैं। सी डी ए ई बी, बिल्कुल सही कर रहा था मैं पहले भी। चलिए ये रहा बी पार्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, लॉन्च ऑफ ट्विटर, लॉन्च ऑफ फेसबुक, अपीयरेंस ऑफ अ सोशल नेटवर्क साइट्स, लॉन्च ऑफ स्पुतनिक या वॉर ऑफ वर्ल्ड्स ब्रॉडकास्ट। बताएंगे जल्दी से, शाबाश, जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर। सर बिल्कुल नए सवाल हैं, काफी लोगों को लग रहा होगा कि यार बहुत ही मेहनत वाले सवाल हैं, लेकिन हाँ मजा आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ओके दैट्स वेरी गुड यार। सबसे पहले जो आया था ना आपका वॉर ऑफ वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट, दैट इज 1938 में आया था, है ना। लॉन्च ऑफ वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट दैट इज 1938 में आया था। उसके बाद आपका दूसरा हुआ था लॉन्च ऑफ स्पुतनिक, तो ई पार्ट सबसे पहले है, सो ई पार्ट इज दिस ई डी सी ए बी, सो दिस इज एट 1, दिस इज एट 2, ई डी सी ए बी, दिस इज एट 3, दिस इज एट 4 एंड दिस इज एट 5। तो यहां से भी सवाल बहुत सारे बनते हैं, ओके यहां से भी सवाल बहुत सारे बनते हैं। ई डी सी बी ए, ओके ई डी सी बी एंड ए, इस तरीके के सवाल जो है यहां पर बहुत सारे बनते हैं। देखिए वॉर ऑफ द वर्ल्ड 1938 में, स्पुतनिक 1957 में, अपीयरेंस सोशल नेटवर्क साइट्स का हुआ था 1990s में, और फेसबुक आया था 2004 में, और ट्विटर आया था 2006 में, बिल्कुल सही। ट्विटर सबसे बाद में आया था, उल्टा लिखा हुआ था, उल्टा को आपने सीधा करना था, ई डी सी बी ए, आंसर इज दिस। +2 गाइस एवरीबॉडी। आई होप सभी को बात क्लियर हो गई है, आई होप सभी को बात क्लियर हो गई है, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा बिल्कुल सेटिस्फाई होगा इन सभी सवालों से। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्रोनोलॉजी का सवाल लेकर आते हैं, ये सबसे आसान है, ये आई थिंक सभी बच्चे कर लेंगे इसको। ऑन द बेसिस ऑफ द कवरेज एरिया आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स। बताएंगे on the basis of the coverage area identify the correct ascending order of the following type। सर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सर आपका पैन, दैट इज द पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। उसके बाद आएगा आपका लैन, दैट इज द लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आएगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर आएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क नंबर 4। तो यानी कि बन गया डी बी सी ए, कम ऑन, डी बी सी ए, आंसर इज दिस, आराम से बन गया गाइस, है ना, ये सबसे आसान था, है ना। सबसे पर्सनल एरिया नेटवर्क, देन लोकल एरिया नेटवर्क, देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड देन दी वाइड एरिया नेटवर्क। सिंपल था ये, काफी सिंपल था, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप आराम से इसको देख सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी यहां से ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक और बढ़िया सवाल हायर एजुकेशन का, सर फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकटा, संस्कृत कॉलेज पूना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस, एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर एंड संस्कृत कॉलेज बनारस। बताएंगे सर, जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए, शाबाश। क्या लग रहा है कि यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एस्टैब्लिशमेंट इनका कब कब हुआ था? बहुत सही, ये भी एक ही बार से हो जाएगा यार। सबसे पहले आपको पता ही है कि सबसे पहला कॉलेज दैट इज दी, यस मैं बताऊंगा नहीं, आप ही बताओगे। ओके दैट्स वेरी वेरी गुड सर। सबसे पहले आपका संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस आया था, एंड संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस कब आया था? ये आया था सर 1791 में, है ना। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस कब आया था आपका? 1791 में। ये आ गया सर आपका नंबर 1 पे, राइट। उसके बाद दिस इज एट फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा, नंबर 2, ओके नंबर 2, दिस इज डी पार्ट, इसका आंसर है। उसके बाद ये आ गया आपका नंबर 3 पर बी पार्ट, देन दिस इज एट नंबर 4 एंड दिस इज एट नंबर
5। यस, आइए इसको चेक करते हैं। 1791 में EA दैट इज 1800 में, संस्कृत कॉलेज पूना 21 में, एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर 1886 एंड सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898। अब यहां से कुछ और सवाल पूछ लें कि संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस आया कब था, आपको पता होना चाहिए 1791। फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा 1800, संस्कृत कॉलेज पूना 1821 में, एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर 1886 एंड सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस 1898। सर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी, तो थोड़ा सा ध्यान रखकर जो है सवालों को करने की कोशिश करनी है आप सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है? सवाल नंबर नेक्स्ट है आपका ये वाला। चलिए, फाइंड आउट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया। सर, यूनिवर्सिटी बोर्ड, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, कमिटी ऑफ नेटिव एजुकेशन, काउंसिल ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। इसको बताइए उनके एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से। यस, कब कब कौन कौन सी चीज आई थी। यस, अगर आपको एक भी पता हो ना तो वो आप आसानी से जो है चीजों को लगा सकते हैं। यस, जी, सबसे बढ़िया आंसर जो है वो है इसका सी पार्ट, दैट इज CAEBD। CA दिस इज 1, दिस इज 2, CAE है ना, देन B एंड देन D। तो इस तरीके से सबसे पहले आई थी नेटिव एजुकेशन, उसके बाद आया था यूनिवर्सिटी बोर्ड, देन आया था आपका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, देन दी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और आखिरी में आया था आपका काउंसिल ऑफ एजुकेशन। आइए इसके ईयर भी जान लेते हैं ताकि चीजें और ज्यादा आपसे क्लियर हो जाए। 1854 में आया था, राइट। यूनिवर्सिटी बोर्ड 57 में बना था, 1857। देन दी पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1882, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 19th सेंचुरी में, ऑब्वियसली 1882 के बाद, और काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना 1904 में। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, कृपया करके इसको काफी ज्यादा ध्यान से पढ़ने की कोशिश आपने करनी है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सवाल जो है कैसे लगे। चलिए, IPv4 एड्रेस आर डैश लॉन्ग, आर डैश लॉन्ग, IPv6 address are dash long. On the other hand, MAC address are dash long. MAC address is oriented towards dash while IP address is oriented towards dash. बताएंगे सर, जल्दी से कोशिश, राइट आंसर्स की एवरीबडी। ओके, ये तो यार एक से ही हो जाएगा, और ये शायद मैंने पहले YouTube पे भी ये सवाल कराया है और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको समझने की कोशिश की है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया गाइस, आंसर्स को बनाते हैं यहां से, और राइट आंसर जो है इसका वो है ये पार्ट, यहीं से आंसर मिल जाता है आपको, BAEDC। चलिए, BA यानी कि सबसे पहले IP4 एड्रेस आर 32 बिट्स लॉन्ग, वाई दी IPv6 एड्रेस आर 128 बिट, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड MAC एड्रेस आर डैश लॉन्ग, दैट इज 48 बिट लॉन्ग। MAC address is oriented towards dash यानी कि this is for hardware and IP address is for software। ये बन गया सर आपका BAEDC, है ना, BAED and C। This is the thing guys, I hope it's clear to everyone guys। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा क्लियर है, हर बच्चा सेटिस्फाइड है, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं हर बच्चा क्लियर है, हर बच्चा सेटिस्फाइड है, किसी के भी मन में कोई भी डाउट नहीं आया होगा इसके रिगार्डिंग। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं और आपको बहुत ज्यादा यहां पर हेल्पफुल होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है सर आपका एक होमवर्क का सवाल, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो क्रोनोलॉजी आपसे तभी क्रैक हो पाएगी, वरना क्रोनोलॉजी आपको परेशान करेगी पेपर में भी। सो राजकोट कॉलेज राजकोट, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, संस्कृत कॉलेज कोलकाता, संस्कृत कॉलेज बनारस, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, आपको इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाना है, कौन सा पहले या कौन सा बाद में आया था। कमेंट सेक्शन में जरूर लगाइएगा, और थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी ये चीज जो है आपसे सॉल्व हो जाएगी, बहुत ही ईजी है। ओके, बहुत ही ईजी है, अभी अभी मैंने बताया था, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी गाइस, है ना, क्लास के सवाल कैसे लगे और आपका स्कोर कितना रहा, मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। ऐसे और भी सेशंस आपका इंतजार कर रहे हैं गाइस, है ना,
ऐसे और भी सेशंस आपका इंतजार कर रहे हैं जहां पर मैं आपको और भी बढ़िया बढ़िया सी चीजें कराऊंगा। आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो तबाही तो मचेगी ही, इस बार आप एग्जाम क्रैक करेंगे ही, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस से दूर मत हटिएगा ताकि चीजें आपके बिल्कुल कंट्रोल में रहें। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। हम जल्दी ही मिल रहे हैं कुछ नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। मेरी क्लासेस अगर इन केस आपको नहीं पता है, सो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे दोपहर को 2 बजे होंगी, जहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग चीज़ों के रिगार्डिंग मिलने वाली है और आपको बहुत बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिल रहा हूँ एक नए सेशन के साथ। शुक्रिया।